लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चुनाव में नामांकन के दौरान हुए बवाल का मामला लगातार उलझता जा रहा है। अवधेश सिंह, पुष्पा सिंह और एमएलए योगेश वर्मा व व्यापारी नेता राजू अग्रवाल के बीच रार बढ़ती जा रही है। इसी बीच खबर मिल रही है कि लखीमपुर के व्यापारी कोतवाली पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने अवधेश सिंह व पुष्पा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर एक तहरीर भी दी है। वहीं दूसरे पक्ष की अगर बात करें तो करणी सेना भी मैदान में आ गई है और करणी सेना ने अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह को अपना समर्थन दिया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, क्या मामला है? जो आज व्यापारी हैं वो कल से ही लामबंद हो गए थे, आज क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ है? देखिए प्रियांशु जी, जैसा आई इंडिया सुबह से बता रहा है तो उसकी झलक देखने को मिल रही है लगातार। और अभी कुछ ही देर पहले जो राजू अग्रवाल लगभग जिनके ऊपर 10:30 बजे हमला हुआ था, उन्होंने एक पहली तहरीर, इस थप्पड़ कांड में पहली तहरीर राजू अग्रवाल व्यापारी की तरफ से गई है, जिसमें उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह को सीधे मुख्य अभियुक्त बनाया। साथ ही 10-15 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। जैसे कि आई इंडिया की बात हुई राजू अग्रवाल और व्यापार मंडल के संगठन के पदाधिकारियों से, उनका कहना है कि अभी कुछ ही देर के बाद एफआईआर की कॉपी भी उपलब्ध हो जाएगी। इसमें मोड़ बढ़ते चले जा रहे हैं। साथ ही करणी सेना का एक पत्र आया है जो आई इंडिया दिखा रहा है दर्शकों को। इन लोगों ने समर्थन किया है अवधेश सिंह, पुष्पा सिंह का, और साथ ही इन्होंने अभद्रता की बात की है और उन्होंने पूरा समर्थन इन लोगों को दिया है और बोले हैं कि इससे क्षत्रिय समाज काफी आहत है, इससे राजनीतिक रंग कहीं ना कहीं अलग नजर एक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर दूसरी तरफ जो ओबीसी के नेता हैं वो भी लामबंद हो रहे हैं। वो भी एक अभी जो जानकारी मिली है, वो लोग भी एक जगह पर अपने संगठन की मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में क्या निर्णय निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि दोनों तरफ से बहुत तीखी झड़पें हो रही हैं और पूरे शहर का लगभग माहौल बहुत ही सामान्य नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन पे उंगलियां उठ रही हैं और इसी बीच में जो लखनऊ से पत्र आया है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से, उसकी भी चर्चाएं बहुत ज्यादा गर्म हैं। और जैसी की बात आई इंडिया कह रहा था कि आज जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था राजापुर मंडी में, कृषि मंडी में, वो काफी फीका नजर आया है। अगर उसके विजुअल देखे जाएं तो जो मंच के ऊपर सभी विधायकों को आमंत्रित किया जाता था, इसमें लगभग 8 विधायक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के थे जो लगभग हमेशा कार्यक्रम में आते थे। लेकिन आज वहाँ पर सदर विधायक भी नदारद दिखे और साथ ही ज्यादातर विधायक उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ एक धौरारा के विधायक विनोद शंकर अवस्थी वहाँ पर पहुंचे थे। साथ ही प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल थे और एक और समाज कल्याण की मंत्री थी वहाँ पर। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो कार्यक्रम जिसमें बहुत उत्साहजनक तरीके से अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने, और काफी उसका बखान किया था और लग रहा था कि ये कार्यक्रम बहुत ही बृहद होगा कि 1100 कन्याओं का कन्यादान और इस तरह से कई स्कीमें दी जा रही थी, कई पुरस्कार उनको दिए जा रहे थे। वो सब बहुत ही बृहद स्तर पर कार्यक्रम किया गया था। वहाँ पर हर ब्लॉक से 1 से कक्षा 3 तक की बालिकाओं को बुलाया गया था। लेकिन वो कार्यक्रम भी कहीं इस बड़े थप्पड़ कांड में बिल्कुल ही दब गया और लोग उसकी चर्चा भी भूल गए करना। और साथ ही जो विधायक के कई लोग पहुंचे थे उस कार्यक्रम में, उन्होंने भी शिरकत नहीं की। और देखा जाए तो मीडिया भी कम वहाँ पे पहुंच पाया क्योंकि मीडिया की नजरें आज दिन भर की गतिविधियों पे लगी थी। शहर के अंदर लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस पे लगी हुई थी, व्यापार मंडल के साथ लगी हुई थी। तो इन सब चीजों को लेकर प्रियांशु जी कहीं ना कहीं अभी भी माहौल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और वार्ताओं का दौर हर गुट की तरफ से चल रहा है, पेशबंदियां चल रही हैं। अब देखना ही होगा कि 2 दिन की जो रिपोर्ट वहां जानी है भाजपा मुख्यालय पे, उसके क्या नतीजे निकल के आते हैं तो समय ही बताएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि इस चुनाव को निरस्त कर दिया गया। ये भी अपने में एक बहुत ही शर्म की बात प्रशासन के लिए है कि पहले से मीडिया आगाह कर रहा था, सुरक्षा के इंतजाम नहीं है और ये जो थप्पड़ कांड है इसने पूरी चीजों को हिला के रख दिया है और बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं और कहीं ना कहीं शासन के ऊपर, जो योगी सरकार से कानून व्यवस्था पर भी उंगलियां उठ रही हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो पहली प्राथमिकी जो कल के बाद से आज दर्ज हुई है, वो राजू अग्रवाल जो मेन इसके दावेदार भी बताए जा रहे थे, चेयरमैन पद के हैं, उनकी तरफ से की गई है और ये योगेश वर्मा गुट के ही हैं। जैसा कि समर्थन मिल रहा था उन्हीं के गुट के ये बताए जा रहे हैं और इन्होंने वहां पे कोतवाली में जाके
तहरीर दी है और कहने का इनका मतलब था, इंडिया से बताया था कि कुछ देर के बाद तहरीर की कॉपी मिल जाएगी। अब देखना ये होगा कि उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ये तो बात की बात है, विवेचना की बात है, लेकिन फिलहाल अब एक तरफ से एफआईआर दर्ज हो गई है, अब दूसरा पक्ष देखना है इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है। जी प्रियांशु जी। सर, एक करणी सेना की भी बात सामने आ रही है कि करणी सेना जो है अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह के समर्थन में उतर आया है, और ये जो सर तहरीर दी गई है व्यापारी नेता राजू अग्रवाल की ओर से, क्या मुकदमा दर्ज कर लिया गया है पुष्पा सिंह, अवधेश सिंह या अन्य लोगों के खिलाफ जो दी गई है तहरीर? देखिए बिल्कुल प्रियांशु जी, सही बात है, मुकदमा दर्ज कर ही दिया जाएगा। जैसा कि हम लोग की बात हुई है अंबर सिंह इंस्पेक्टर से, उनका कहना था आधे एक घंटे के बाद इस पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा और व्यापारियों को आश्वस्त किया गया है कि कुछ देर में इनको तहरीर की कॉपी दे दी जाएगी। व्यापारी इसी आश्वासन पे कोतवाली से बाहर निकले हैं, जो इंडिया उनके विजुअल भी दिखा रहा है। साथ ही इसमें जो चैन गई थी, जो दबी जमान से कह रहे थे शायद चैन मिल जाएगी तो उनको दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि एक 17 तोले की 17 ग्राम की चैन 17 ग्राम की चैन गई है इनसे, राजू अग्रवाल के गले से चली गई थी, इनका कहना है कि छीन ली गई है। ये भी एक मैटर सामने है। और रही करणी सेना की बात, तो करणी सेना ने पत्र दे ही दिया है और जिसमें सीधे पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह का समर्थन किया है, और ये आधार उसका बना रहे हैं जो पुष्पा सिंह ने कल बयान किया था कि इनके साथ जो श्रीमती शुक्ला जो थी, ज्योति शुक्ला उनको छेड़ा गया है। बिल्कुल प्रियांशु, ज्योति शुक्ला उनको छेड़ा गया है। उन सब चीजों को लेकर इन्होंने वर्णन किया है अपने करणी सेना के लेटर में, और उस चीज को लेकर करणी सेना सामने आ रही। लेकिन एक चीज और प्रियांशु जी है कि इसी के साथ साथ जो ओबीसी समुदाय है, इसने भी सुबह योगेश वर्मा से उनकी मीटिंग की थी, और मीटिंग के बाद अभी भी जो पता लग रहा है पूरे जनपद में अलग अलग जगह पर इन लोगों की मीटिंगें चल रही हैं। निश्चित तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जब करणी सेना ने एक पत्र दे दिया है तो इनकी तरफ से भी शायद पत्र आएगा। ये उम्मीद की जा रही है कि एक पत्र ओबीसी की तरफ से भी आएगा, और पेशबंदी का दौर अब शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि व्यापार मंडल है, ओबीसी समुदाय है, करणी सेना है, और अभी वकील और कई लोग हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी विडंबना प्रियांशु देखने को मिल रही है, कोई भी विधायक कुछ भी इस पे नहीं बोला। जबकि 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, किसी की कोई भी किसी तरह की प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। जिला अध्यक्ष इस पे कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। उनका कहना जो मुख्यालय निर्णय लेगा उसको माना जाएगा, लेकिन कोई भी आदमी इस पे कुछ भी बोलने से अभी कतरा रहा है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के बड़े उच्च पदाधिकारी, नेता, ये सभी इन चीजों से बोलने से कतरा रहे हैं। और यही हाल जिला प्रशासन का है, वो भी इस मामले में अभी कुछ भी बोलने से मना कर रहा है और सब चीज जांच और अलग अलग टाइप से इनको टालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियांशु जी। जी सर, एक अहम जानकारी और चाहेंगे। ये तो एक तरफ की बात हो गई कि जो व्यापारी हैं वो राजू अग्रवाल के समर्थन में कोतवाली पहुंचे थे, वहां पे नारेबाजी की थी और व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए, और वहां से तब तक नहीं हिले जब तक उनको आश्वासन नहीं मिला कि बार अध्यक्ष अवधेश सिंह और जो उनकी पत्नी है, चेयरमैन पद की दावेदार भी है पुष्पा सिंह, उनके खिलाफ मुकदमा न दर्ज किया जाए। तो आश्वासन भी कोतवाल अंबर सिंह ने दिया है, इंस्पेक्टर ने। लेकिन क्या राजू जो अवधेश सिंह और जो पुष्पा सिंह वाला गुट है उसकी तरफ से कुछ कोतवाली में क्या तहरीर वगैरह दी है, या कोई ऐसी सूचना सर मिली आपको? बिल्कुल सही प्रियांशु जी बता रहे हैं, हम लोग संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं उन लोगों से, लेकिन अभी उस तरफ से कोई भी तहरीर या कोई चीज नहीं दी गई है। सिर्फ करणी सेना का एक पत्र इधर आया है, लेकिन अब चूंकि इस मामले में एक शुरुआत हो गई है तो ये निश्चित है कि उधर से भी एक तहरीर कुछ चीज आनी आवश्यक हो गई है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कुछ ना कुछ आएगा जरूर, क्योंकि क्रॉस एफआईआर की संभावना नजर आ रही इस मामले में पूरे। लेकिन अभी तक फिलहाल जो बड़े 2 नेता हैं जिनके आपस में झगड़ा हुआ था, जिनके पूरे विजुअल और वीडियो वायरल हुए हैं पूरे देश में, वो दोनों इस पिक्चर से अभी दूर हैं, और कारण उसका यही लग रहा है कि दोनों भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं और दोनों बड़े पदों पर हैं। एक बार एसोसिएशन जो सबसे बड़ी बार है लखीमपुर जनपद की, उसके जिला अध्यक्ष हैं, और साथ ही दूसरे विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी से दोनों लोग जुड़े हुए हैं बहुत सक्रियता से। इस कारण से अभी इन दोनों तरफ से कुछ भी ना एक बहुत ही दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि पार्टी आपस में निपटाना चाह रही या प्रशासन कुछ ने समझा रहा लोगों को, जो भी कारण हो। लेकिन फिलहाल की अभी पेशबंदी का दौर चल रहा है, और जो आपने प्रश्न किया है कि अवधेश सिंह जी उस पर भी लोग लगे हैं, उस पर भी करीब कानून व्यवस्था पे तमाम चीजों पे मनन हो रहा है। और चूंकि अवधेश सिंह खुद बहुत बड़े एक वकील हैं, और यहाँ देखा जाए तो काफी बड़े बड़े केस अवधेश सिंह ही डील कर रहे थे, और उनके साथ एक अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी तादाद में फौज है साथ में। तो निश्चित तौर पर वो कानूनी पहलू देखकर ही कुछ करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये जो तहरीर गई है राजू अग्रवाल की,
इसके विरोध में या इसके अगेंस्ट में इतना अब लगभग निश्चित लग रहा है कि कुछ ना कुछ कागजी कार्रवाई जरूर दूसरी तरफ से भी होनी ही है, और उसके हर पहलू देखने के बाद कार्रवाई जहां तक की जरूर जाएगी। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चेयरमैन पद की कुर्सी है, वो केवल अब कुर्सी नहीं है, यह प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है और दो गुटों में भीषण रार उत्पन्न हो चुकी है। जहां तक हम बात करें, अगर एमएलए योगेश वर्मा को थप्पड़ जड़ने की बात, वो मामला अब काफी तूल पकड़ चुका है और जो व्यापारी हैं वो लामबंद हो चुके हैं। व्यापारियों का ये आरोप है कि जो राजू अग्रवाल है लखीमपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी भी हैं और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जो चेयरमैन पद के दावेदार भी हैं, उनके साथ जब वो डेलीगेट का नामांकन हो रहा था 9 अक्टूबर को बैंक में, तो उनके साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई और इसी को लेके व्यापारी लामबंद हुए। 9 अक्टूबर की देर रात तक उन्होंने रणनीति बनाई और साथ ही बता दें कि आज 2 दर्जन करीब व्यापारी कोतवाली सदर पहुंचे हैं। नारेबाजी की, व्यापारी एकता जिंदाबाद, और राजू अग्रवाल की तरफ से एक तहरीर दी गई है। पुष्पा सिंह, उनके पति अवधेश सिंह जो कि बार अध्यक्ष है, और 10-15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध, और उसमें तहरीर में आरोप लगाया गया है कि जब वो नामांकन पत्र अपना जमा करने जा रहे थे कि इस दौरान अवधेश सिंह और उनके साथ जो उनकी पत्नी है उन्होंने उनका नामांकन पत्र जो है फाड़ दिया, उनके साथ अभद्रता की, मारपीट की और भद्दी गालियां दी। साथ ही उन्हें नामांकन पत्र नहीं जमा करने दिया और एक गंभीर आरोप यह भी जड़ा है कि उनके गले में एक सोने की चेन भी पड़ी हुई थी और वो भी गायब हो गई, उन्हें नहीं मिली, जिस कारण से व्यापारी वहीं पर डटे रहे और नारेबाजी करते रहे। लेकिन जब कोतवाल अंबर सिंह ने उनको आश्वासन दिया कि आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी, तब व्यापारी माने और वापस गए। और अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो जो अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह का गुट है, उसको करणी सेना का अब जो है समर्थन मिलता नजर आ रहा है। करणी सेना ने एक पत्र जारी किया है जिसमें आपको बता दें कि क्या लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि जो एमएलए है सदर योगेश वर्मा, वो शराब के नशे में जो है अभद्रता उन्होंने की है, पुष्पा सिंह के साथ अभद्रता की है, ज्योति शुक्ला के साथ अभद्रता की गई है, जिससे क्षत्रिय समाज में बेहद रोष है। और उन्होंने भी सदर विधायक योगेश वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। इसका एक बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी किया है। आशीष भदौरिया जो जिलाध्यक्ष है लखीमपुर खीरी करणी सेना के, और एडवोकेट रंजीत सिंह जो कि जिला महामंत्री हैं। फिलहाल अब दो गुटों में मान के चले, 2 मजबूत गुटों में एक हिसाब से भीषण रार छिड़ी हुई है। अब इसमें देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल हम आपको सुना देते हैं व्यापारी नेता राजू अग्रवाल जो कोतवाली पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ जानकारी मीडिया को दी। हम लोग कल चुनाव के नामांकन की तहरीर हमने दी है, उसके अंदर कल हमको हमारा नामांकन पत्र छीन के फाड़ा गया, हमको मारा गया पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह के द्वारा। उसी की तहरीर हमने यहाँ पर, और हमारी जो चैन हमने पहना था वो चैन भी खींची गई हमारी, वो चैन हमको वापस नहीं मिली। पुलिस की तरफ से कहा गया कि आधे घंटे में आपको तहरीर काफी मिल रही है। तो आपने सुना कि उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं पुष्पा सिंह, उनके पति अवधेश सिंह और अन्य 10-15 लोगों के खिलाफ, और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। फिलहाल इस मामले में अब क्या कुछ आगे होता है वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। सर, आप इस मामले पर बराबर नजर बनाए रखिए, हम आपसे दोबारा फोन लाइन से फिर जुड़ेंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रियांशु, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।